Ignited Minds Tutorials is proud to present a comprehensive video series on lines and angles in mathematics. This collection of educational videos is specifically designed for students in Class 9, following the CBSE curriculum as well as various state boards. Understanding lines and angles is crucial in the study of geometry. With these videos, students can delve into this topic with ease and clarity. The tutorials cover all essential concepts, including types of angles, angle bisectors, parallel lines, transversals, and more. With Ignited Minds Tutorials videos, students can learn at their own pace and revise difficult topics as many times as needed. The explanations are concise, engaging, and supplemented with visual aids, making the learning experience enjoyable. Whether preparing for exams or simply seeking a deeper understanding, these videos provide a valuable resource for students. By mastering lines and angles, students gain the foundation necessary to excel in future mathematical concepts. Ignited Minds Tutorials strives to ignite the passion for learning among students, fostering critical thinking and problem-solving skills. Through this series, students will not only gain knowledge, but also develop a love for mathematics. With Ignited Minds Tutorials, lines and angles become more than mere formulas, they become gateways to a brighter future. बच्चा पार्टी आज थोड़ा अपन करेंगे मैथ्स, और मैथ्स में आपका एक कॉमन चैप्टर है लाइंस एंड एंगल्स और पैरेलल लाइंस। ठीक है, ये एक स्टेट बोर्ड में और सीबीएसई में कॉमन चैप्टर है। तो एंगल मतलब क्या होता है और लाइन मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ लाइन? हाँ, एक स्ट्रेट लाइन जिसको आप ड्रॉ कर सके स्केल से, और उसी स्ट्रेट लाइन पे जब आप ऐसा एंगल बना देते तो एंगल बन गया भाई साहब। ठीक है, दिस इज हाउ एन एंगल इज मेड। ओके, चलिए भाई साहब पहले देखते हैं अपन। तो आप देखो यहाँ पे लाइंस एंड एंगल्स, या आपका स्टेट बोर्ड में जो चैप्टर है वो है आपका पैरेलल लाइंस। ठीक है, दैट इज बेसिकली पैरेलल लाइंस। दोनों भी एक ही चीज है। ठीक है, वी आर गोइंग टू कंसिडर ऑल दीज थिंग्स। ओके, सो जैसे अगर आप देखोगे पेयर्स ऑफ एंगल्स, तो अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया है ए बी, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है, और उस पर आपने दूसरा कोई लाइन ड्रॉ किया है सी डी, तो द लाइन ए बी इज इंटरसेक्टिंग द लाइन सी डी एट व्हाट पॉइंट ओ। अभी इसमें आपके ऑपोजिट एंगल्स प्रोड्यूस होंगे, तो ये आपका एक्स बन रहा है, तो ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल हो जाएगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएगा। दीज विल बी बेसिकली इक्वल। तो एंगल AOC विल बी इक्वल टू एंगल BOD and angle AOD will be equal to angle BOC. Why? Vertically opposite angles. तो इसको अपन क्या बोलते हैं? Vertically opposite angles. When are they produced? When basically two straight lines intersect each other, vertically opposite angles are produced. And these vertically opposite angles are basically what? Equal to each other. क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब ये और ये आपका बराबर होगा, और ये वाला आपका बराबर होगा। ये आपने बेसिकली पहले भी पढ़ा हुआ है। ठीक है, ओके। तो these are vertically opposite angles. ये हो गया आपका वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। सो एंगल AOC और एंगल BOD आपका बराबर होगा, दूसरा पेयर ऑफ क्या हो जाएगा? एंगल AOD एंड एंगल BOC। तो एंगल AOD एंड BOC फॉर्म पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। दीज आर बेसिकली फॉर्मिंग पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ठीक है, ओके, इजी है भाई साहब, ये तो पहले पढ़ चुके अपन। ठीक है, ओके, व्हाट एल्स इज देयर पीपल? हम वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो जब भी आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होंगे दे विल ऑलवेज बी इक्वल। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके 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 ओके। एडजेसेंट एंगल्स क्या हो जाते हैं? जो एक के बाद एक एंगल्स होते हैं, एंगल्स वन आफ्टर दी अदर आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल यहां पे देखो एक लाइन डीसी है, तो DCB और भाई साहब क्या हो जाएगा आपका BCA, ये आपके क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स। दीज आर बेसिकली एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, adjacent angles are what people? Angles one after the other. तो angle ADB और angle BDC, these are what people? Have common vertex D. तो ADB और BDC have a common vertex D. दोनों का भाई साहब एक common vertex होता है D। ठीक है, common vertex होता है D। Have a common ray arm D। ठीक है, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो गया? ray AD and ray DC are non-common arm lying on either of the common। तो आपको देखो यहाँ पे एक कॉमन आर्म है दोनों का, और ये दोनों रेस क्या है? कॉमन आर्म के इधर उधर हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल। मतलब एक कॉमन आर्म होगा और इस कॉमन आर्म के इधर दो आर्म्स हैं, तो ये आपके दो
क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल्स। दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स आर एंगल्स वन आफ्टर द अदर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग दिस? ओके, सो आपका ADB और BDC क्या हो जाएगा, एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर? ओके, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स। दोनों का कॉमन वर्टेक्स कौन सा है भाई साहब, D। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, D। ठीक है, एंड दे हैव अ कॉमन आर्म। तो ये कॉमन आर्म कौन सा हो गया आपका, BD। दिस विल बी द कॉमन आर्म। ठीक है, दे हैव अ कॉमन रे, ये आपका कॉमन रे हो गया। नॉन कॉमन आर्म्स शुड लाई ऑन ईदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म्स। तो आपका भाई साहब ईदर साइड में ये ला कर रहा है। ठीक है, दीज आर बेसिकली लाइंग ऑन द ईदर। तो आपका कॉमन आर्म यहाँ पे क्या हो गया, BD, और नॉन कॉमन आपके ये दोनों साइड्स हो गए, ये दोनों एक दूसरे के साइड पे लाई कर रहे हैं, एंड हेंस दे आर आल्सो नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। आर वी क्लियर? एडजेसेंट एंगल्स कैसे बनते हैं? ओके ओके ओके। तो देखो जैसे यहां पे कंसीडर PQR, आपका एंगल देखो कौन सा, PQR और SQR, ये क्या हो जाएंगे आपके एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, कंसीडर एंगल PQR, कंसीडर एंगल PQR and SQR, both are basically what, have a common vertex Q। QR is the common ray, QR is the common ray। ठीक है, तो आपका भाई साहब नॉन कॉमन आर्म्स QS and QP lie on the same side of the common arm QR। ठीक है, तो कॉमन आर्म QR के सेम साइड में लाई कर रहे हैं, हेंस दे आर नोन एज व्हाट, एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, तो आपका भाई साहब ये हो जाएगा क्या, दीज आर नोन एज एडजेसेंट एंगल्स। एंगल PQR, एंगल PQ, ठीक है, एंगल PQR एंड SQR नॉट एडजेसेंट। ये वाले एंगल्स एडजेसेंट हो गए, कौन कौन से, PQS, एंगल PQS एंड एंगल RQS या SQR, जो भी आप लिखना चाहें, दीज आर एडजेसेंट एंगल्स। ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स का मसला समझ में आ रहा है भाई साहब, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स का मतलब समझ में आ रहा है, आर ऑल दीज थिंग्स क्लियर पीपल? हम ओके ओके ओके। पेयर्स ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर क्या होता है, व्हाट इज लीनियर पेयर, दोनों का, हाँ, स्ट्रेट लाइन, मतलब दोनों एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना टोटल आ जाएगा, 180, दैट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। ठीक है, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर एंगल। दो एडजेसेंट एंगल्स मतलब एक के बाद एंगल, एक एंगल, इसका लीनियर पेयर कब बनता है, जब दो एडजेसेंट एंगल्स को आप ऐड करें और उसका आंसर कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, ओके, सो टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर, टू एडजेसेंट एंगल्स आर सेड टू फॉर्म अ लीनियर पेयर। ये आपके भाई साहब लीनियर पेयर इफ देयर नॉन कॉमन रेस फॉर्म अ पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस। तो आपके फॉर्म पे पेयर ऑफ ऑपोजिट रेस, नॉन कॉमन रेस है तो ये आपके ऑपोजिट रेस फॉर्म कर रहे हैं, इन दोनों को अगर अपन ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 180। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC करोगे तो 180 आ जाएगा, तो हम बोलेंगे लीनियर पेयर। ठीक है, सम ऑफ द मेजर ऑफ द लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स इज 180। तो एंगल AOB प्लस एंगल BOC ये कितना आ जाएगा आपका, 180 डिग्री, दैट इज बेसिकली लीनियर पेयर। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? Adjacent angles, vertically opposite angles, linear pair, are all these clear? Okay. Linear pair exam, if a ray stands on a line, अगर भाई साहब कोई रे है जो एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है, then the sum of the two adjacent angles so formed is 180 डिग्री। तो मतलब ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल आपका क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। ठीक है, अगर कोई रे एक लाइन पे स्टैंड कर रहा है तो दो क्या क्रिएट हो रहे हैं, आपके एंगल्स क्रिएट हो रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स, और इन एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम ऐड करेंगे तो आपका कितना आएगा, 180 डिग्री। तो ये क्या हो जाएंगे भाई साहब, आपके लीनियर पेयर्स। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा भाई साहब? पहला एंगल क्या था, वर्टिकली ऑपोजिट कब होता है, स्ट्रेट लाइंस। तो ये वाले दो एंगल्स जो ऑपोजिट में और ये वाले दो एंगल्स जो ऑपोजिट में है वो इक्वल हो जाएंगे। और दूसरा क्या पढ़ा, क्या होता है ये, एंगल्स का एक ही वर्टेक्स और एक कॉमन आर्म हो। ठीक है, एक के बाद एक एंगल्स जिसको हम बोलेंगे वो एडजेसेंट एंगल्स। और लीनियर पेयर 180 डिग्री होगा। ओके, तो लीनियर पेयर मतलब क्या होगा, आपके एडजेसेंट एंगल्स को अगर हम ऐड करें, अगर कहीं पे ऐसा कंडीशन बन रहा है कि एडजेसेंट एंगल्स को ऐड करने से आपका 180 डिग्री आ रहा है तो वो क्या हो जाएगा, आपका लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या फर्क है, लीनियर पेयर और सप्लीमेंट्री एंगल्स में ये फर्क है कि भाई साहब सप्लीमेंट्री एंगल्स कभी कभी एक से दो भी हो सकते हैं, मतलब इस एंगल को इस एंगल को और इस एंगल को ऐड करेंगे तो आपका 180 आ सकता है। लीनियर पेयर मतलब क्या है, पेयर मतलब दो ही एंगल्स होंगे,
मतलब ये और ये इसको ऐड करेंगे तो 180 आएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? देखो हर लीनियर पेयर सप्लीमेंट्री एंगल है, लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे 3 या 4 सप्लीमेंट्री एंगल्स भी हो सकते हैं। लीनियर पेयर में 2 ही एंगल्स होंगे, पेयर मतलब 2, ठीक है, 2 ही एंगल्स होंगे जिनका सम 180 होगा। ओके, सो इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन, एक रे है भाई साहब कौन सा, OC स्टैंड्स ऑन द लाइन AB, देन द सम ऑफ द टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म, मतलब एंगल AOC प्लस एंगल BOC, ये दो एडजेसेंट एंगल्स को अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, इज 180 डिग्री, ठीक है, सम ऑफ द एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म, तो एंगल AOC प्लस एंगल COB ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस तो मेजर ऑफ एंगल AOC प्लस एंगल COB ये हो गया आपका 180 डिग्री। AB is a line and OC stands on the line, AB is a line and OC stands on the line, ठीक है। सो AOB आपका क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। इसको अपन कोलिनियर भी बोल सकते हैं, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो AOB को अपन कोलिनियर भी बोल सकते हैं, या AOB ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। और यहां पे क्या हो जाएगा बोलो, AOC प्लस COB, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। सो AB अगर पैरेलल है किसके भाई साहब, CD के, और PQ अगर पैरेलल है किसके भाई साहब, CD के, ठीक है। AB किसके पैरेलल है, CD के, और PQ भाई साहब किसके पैरेलल है, CD के। तो इफ AB इज पैरेलल टू CD एंड PQ इज पैरेलल टू CD, देन AB इज पैरेलल। भाई देखो अगर यहां पे क्या बोला जा रहा है कि CD जो है उसके पैरेलल है AB, और दूसरा क्या बोला जा रहा है, CD जो है उसके पैरेलल है PQ, तो आपस में ये AB और PQ भी पैरेलल हो जाएंगे। इफ वन लाइन इज, देखो यहां पे क्या थ्योरम है, लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो एक गिवन लाइन क्या है CD, AB जो है तो CD के पैरेलल है, और PQ जो है तो CD के पैरेलल है, तो AB और PQ क्या हो जाएगा, ये दोनों आपस में पैरेलल हो जाएंगे। तो लाइंस विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, लाइंस which are parallel to a given line. What is the given line? CD. Lines which are parallel to a given line are basically parallel to each other. If AB is parallel to CD and PQ is parallel to CD, then AB is parallel to PQ. क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, AB is parallel to CD है और PQ is parallel to CD है। इतना सामने बैठ के अगर आप इतना बड़ा मुंह फाड़ेंगे तो कैसे भाई साहब पढ़ाई हो पाएगी? मैं भी ऐसे ही पढ़ा लूँ, सीधे हो जाए, कल आना फिर देखेंगे, पढ़ा लें ऐसे हम। ओके, अंडरस्टैंड दिस पीपल, व्हेन एनी टीचर इज टीचिंग यू इज एक्चुअली स्पीकिंग टू यू। कोई भी आपसे अगर आप बात कर रहा है सामने से, आपको ये लग रहा होगा कि हाँ मुझे नहीं पढ़ा रहे, उनको पढ़ा रहे होंगे, अरे मुझे नहीं पढ़ा रहे, उस सबको पढ़ा रहे, चलो ना मेरे को पढ़ा रहे, ठीक है। एक्चुअली टीचर सबसे बात कर रहा है। अभी ये एक वन वे इंटरेक्शन ही होता है जनरली, इस पर अपन सब एक साथ बात नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जनरली वन, लेकिन टीचर इज स्पीकिंग टू एवरीवन। आप सोचिए ना, कोई आपसे कोई कुछ चीज़ बोल रहा है, अगर ऐसा करते हैं भाई साहब तो सामने वाला पंचर ही हो जाएगा ना यार। आप टीचर को मजबूर करते हैं कि वो अपना बेस्ट ना दे पाए। अगर स्टूडेंट अटेंटिव नहीं है तो टीचर अपना बेस्ट नहीं देगा, ये नेचुरल ह्यूमन रिएक्शन है। आप अपना स्टैंडर्ड गिराओगे तो सामने वाला भी अपना स्टैंडर्ड गिराएगा, ठीक है। So, if you want somebody's best, then you also have to give your best. ये ह्यूमन इंटरेक्शन है, जहाँ पे भी ह्यूमन इंटरेक्शन होता है यही होगा, ठीक है। आप अगर उबासी लोगे, अंगड़ाइया लोगे, वैसा बोर फील करोगे तो सामने वाला भी वैसे ही फिर धीरे धीरे उसका भी स्टैंडर्ड गिरता जाएगा। हाउ लॉन्ग विल ही बी एबल टू मेंटेन योर स्टैंडर्ड, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब, यहाँ पे लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स जो आपके, आप मेरा लास्ट बैच हो दिन का, मेरा बैचेस चालू होते हैं 9 बजे से, तो इफ आई कैन अफोर्ड टू स्टैंड देयर एंड बेसिकली स्पीक टू यू एंड गाइड यू अबाउट अ चैप्टर, व्हाट इज योर डिफिकल्टी इन बेसिकली मेंटेनिंग योर स्पिरिट्स हाई? मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, और मैं आपसे कम से कम 3 गुना उम्र का तो हूँगा, है ना। अगर मैं 9 बजे से मैंने चालू किया ये दिन की शुरुआत, यही एक ही चीज़ किए जा रहा हूँ, बके जा रहा हूँ, और मैं अगर अफोर्ड कर सकता हूँ यहाँ पे खड़े होकर फिर से एक और लेक्चर देने का, तो आप यंग हैं, आप भाई साहब, व्हाट इज स्टॉपिंग यू, हाउ आर यू फीलिंग सो लेथार्जिक? चीज़ों को थोड़ा एनालाइज कीजिए। लेथार्जिक फील करने का एक ही रीज़न हो सकता है कि आपका बिल्कुल भी टॉपिक से कनेक्ट नहीं बन रहा है, या तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है, या तो समझने का कोई प्रयास नहीं हो रहा है। दैट कुड बी द ओनली रीज़न, ठीक है। उबासी लेना या बोर फील करना कोई जुर्म नहीं है, लेकिन उसके पीछे के साइंस को समझिए।
हाँ, अगर आप बातें कर रहे हैं तो मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन कोई अगर उबासी ले रहा है या बोर फील कर रहा है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, लेकिन वो मेरे स्टैंडर्ड को गिरा रहा है, मैं भी स्टैंडर्ड में गिर जाऊंगा, ये होगा ही। समझ में आ रहा है? ये ह्यूमन इंटरेक्शन है। तो ये क्यों हो रहा है ये आप समझिए। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि आप दिमागी तौर पे यहाँ पे नहीं है, दिमागी तौर पे आप प्रस्तुत नहीं है, बड़ी शारीरिक तौर पे आप यहाँ पे प्रस्तुत हैं, लेकिन दिमागी तौर पे नहीं। थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाइए भाई साहब, ठीक है। लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। लाइन्स विच आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन, तो अगर ए बी सी डी के पैरेलल है और पी क्यू भी सी डी के पैरेलल है तो ए बी और पी क्यू आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? सिंपल सी चीज है, ठीक है। ओके ओके ओके। इन द फिगर आपका भाई साहब यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है, टन फिगर एकदम से भाई साहब। लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, तो ये ए बी और सी डी कहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं भाई साहब? ओ पे, ठीक है। ओके, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना दिया हुआ है भाई साहब? 70। एंड एंगल BOD इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है भाई साहब? 40 डिग्रीज। आपको यहाँ पे एंगल BOE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, BOE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, रिफ्लेक्स एंगल COE मतलब COE, ये वाला एंगल देखो, रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं इसको, COE एक ये एंगल होता है और रिफ्लेक्स एंगल COE मतलब ये वाला एंगल COE, ठीक है, क्लियर है? ओके, क्या दिया हुआ है भाई साहब आपको? एंगल AOC प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू भाई साहब कितना? 70 डिग्रीज ये दिया हुआ है आपको, ठीक है। चलिए देख लेते हैं भाई साहब कौन सा एंगल AOC और एंगल BOE, ये कितना हो रहा है आपका? 70 डिग्रीज हो रहा है, ठीक है। ओके, अगर इसमें आपने क्या ऐड कर लिया? एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस देखो ये वाला एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE प्लस एंगल COE, ये भाई साहब कितना हो जाएगा? बोलो। नहीं, हाँ क्यों? सप्लीमेंट्री एंगल्स भाई साहब, ठीक है। दिस विल बी 180 डिग्री, AOC COE और BOE, ठीक है। इन तीनों को अगर आप ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180 डिग्री। अभी देखो यहाँ पे AOC प्लस BOE, ये हो गया आपका इक्वेशन 1, ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है। आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम 1 इन 2, क्या हो जाएगा बोलो? AOC प्लस BOE कितना हो गया? 70 डिग्रीज प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 डिग्रीज माइनस 70 डिग्रीज, तो यहाँ पे कितना हो गया? 110 डिग्रीज। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? 110 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, तो एंगल COE की वैल्यू कितनी हो गई? 110 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? आर बी क्लियर ऑन दिस वन? एंगल COE की वैल्यू हो गई, तो रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा? 270 डिग्री। कैसे? देखो कोई भी एंगल होता है COE प्लस रिफ्लेक्स एंगल COE, ये कितना हो जाएगा बोलो? दिस विल बी ऑलवेज इक्वल टू हाउ मच? नहीं 360। कोई भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल अगर आप ऐड करेंगे तो 360 आएगा। कोई भी एंगल और उसका रिफ्लेक्स एंगल ऐड करेंगे, ये वाला एंगल और ये घूम के रिफ्लेक्स एंगल, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 360। ये वाला एंगल कितना है? COE का वैल्यू कितना है? 110। रिफ्लेक्स एंगल की वैल्यू आपको नहीं मालूम, तो रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 360। तो आपका भाई साहब रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा? रिफ्लेक्स एंगल COE will be equal to 360 degrees minus 110 degrees. That will be how much? 0, 6 minus 1 5, 3 minus 1 2. तो ये आपका कितना हो गया? रिफ्लेक्स एंगल COE का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब? 250 डिग्रीज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? तो ये तो हो गया आपका रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आया? 250 डिग्री। अभी आपको BOE का एंगल फाइंड करना है, तो BOE कैसे फाइंड करोगे बोलो? एंगल BOE, देखो यहाँ पे एंगल BOE आपको फाइंड करना है। ये वाला लाइन ले लो, देखो CD, ठीक है, ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो अपन क्या बोल सकते हैं यहाँ पे? एंगल COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD प्लस एंगल BOD, ये कितना हो जाएगा बोलो? 180 बाय सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो अभी भाई साहब COE की वैल्यू कितनी हो गई? 110 डिग्रीज। BOE की वैल्यू नहीं मालूम तो BOE लिखा, और BOD की वैल्यू कितनी है? 40 डिग्रीज इज इक्वल टू 180।
तो आपका भाई साहब यहाँ पे एंगल BOE की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180, और यहाँ पे इसका कितना हो गया 150, तो 180 माइनस 150 दैट विल बी इक्वल टू हाउ मच 30 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, ओके, लेट्स लुक एट दिस, हाउ टू फाइंड दिस आउट। ठीक है, तो आपको यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, तो बी की वैल्यू कितनी, BOD की वैल्यू कितनी दी हुई है 40 डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ पे ये वाला भी आपको कंडीशन दिया हुआ है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट दिस पीपल। अब रिफ्लेक्स एंगल COE फाइंड करना है। तो अभी अगर हम देखेंगे AOC प्लस BOE, ये आपको दिया हुआ है भाई साहब 70 डिग्रीज, गिवन कंडीशन है। अभी BOE कितना हो जाएगा 70 डिग्री माइनस एंगल AOC, ऐसा लिख सकते हैं 70 माइनस AOC। ओके, AOC और BOD बराबर है, देखो यहाँ पे ये दोनों बराबर हैं, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो AOC की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब वर्टिकली, मैं यहाँ पे दूसरे तरीके से किया है, मैंने दूसरे तरीके से किया था, बट इवेंचुअली यू आर गोइंग टू अराइव एट द सेम आंसर। तो आपका यहाँ पे AOC का वैल्यू कितना हो गया भाई साहब 40 डिग्रीज हो गया। ठीक है, AOC की वैल्यू कितनी हो गई 40 डिग्रीज, तो BOE की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 70 माइनस 40 दैट इज 30 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे ये हो गया भाई साहब आपका कितना 30 डिग्रीज। तो अभी आपको यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है COE, तो दिस प्लस एंगल COE ये कितना हो जाएगा 180, ये स्ट्रेट लाइन है भाई साहब। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू, अभी आपको COE फाइंड करना है। ठीक है, तो COE को फाइंड करने के लिए अपन क्या बोल सकते हैं, ये देखो COE प्लस एंगल BOE प्लस एंगल BOD, ये तीन एंगल्स भी लिख सकते हैं या ये तीन एंगल्स भी ले सकते हैं, 1 2 3, ये भी 180 होगा, 1 2 3 ये भी 180 होगा। ठीक है, ओके, सो आप भाई साहब इनको ऐड कर रहे हैं तो ये हो गया आपका 180 सप्लीमेंट्री एंगल्स के हिसाब से। तो COE प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा 110 डिग्रीज, राइट। COE रिफ्लेक्स एंगल COE कितना हो जाएगा 360 माइनस 110 दैट विल बी हाउ मच 250 डिग्रीज, वही सेम आंसर आ जाएगा आपका। ठीक है, ओके, चलो भाई साहब इसको कर रहे हैं फटाफट, एवरीवन, आई वांट एवरीवन अटेम्प्टिंग दिस प्लीज। नहीं मांगा है आपसे, सिर्फ आंसर मांगा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या दिया हुआ है A/B क्या है 2:3 है। ठीक है, ओके, सो आपका यहाँ पे देखो लेट A हम मान लेते हैं, लेट A इज इक्वल टू 2x, देयरफॉर B की वैल्यू कितनी हो गई 3x, A की वैल्यू हो गई भाई साहब 2x, B की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी 3x। ठीक है, ओके, तो आपको C फाइंड करना है। अभी देखो ये वाला लाइन क्या है आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, सर वो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल फिर आपको यहाँ पे C फाइंड करना है, तो B आपका अननोन है अभी फिलहाल, आपको A और B निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY प्लस एंगल POY इज इक्वल टू कितना हो गया 180 डिग्री। वाई रीजन क्या हो जाएगा बोलो, सप्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा भाई साहब आपका सप्लीमेंट्री एंगल्स, दिस विल बी सप्लीमेंट्री एंगल्स। ये आपको रीजंस देने पड़ेंगे भाई साहब, अदरवाइज यू आर गोइंग टू लूज मार्क्स। ठीक है, XOM की वैल्यू डाली कितनी हो गई, XOM की वैल्यू हो गई B, MOP की वैल्यू हो गई भाई साहब A प्लस एंगल POY ये कितना है 90 डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। इस 90 को भाई साहब इधर लेकर जाओ तो ये हो गया कितना 180 डिग्रीज माइनस 90 डिग्रीज। इधर B के जगह पे तुम क्या लिख सकते हो 3x, A के जगह पे क्या लिख सकते हो 2x, तो 5x की वैल्यू कितनी की बराबर हो गई 90 के बराबर। सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 90/5
तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 18। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? x की वैल्यू हो गई 18, ठीक है। तो a की वैल्यू यहां पे क्या हो गई 2 इंटू 18 दैट इज 36 डिग्रीज। b की वैल्यू क्या हो गई 3 इंटू 18, ठीक है 54 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ये हो गया आपका 36 डिग्रीज, ये हो गया आपका भाई साहब 54 डिग्रीज, ठीक है। अभी आपको c की वैल्यू निकालनी है। आप सीधा सीधा यहां पे बोल सकते हो एंगल XOM प्लस एंगल XON, ये क्या हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 180। और यहां पे रीजन क्या देंगे, यहां पे रीजन क्या देंगे, ये दोनों भाई साहब आपके 180 के बराबर, रीजन क्या हो जाएगा लीनियर पेयर, वेरी गुड, ठीक है। तो यहां पे अपन बोलेंगे भाई साहब लीनियर पेयर, ठीक है। XOM की वैल्यू कितनी हो गई B प्लस XON की वैल्यू कितनी हो गई C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। B की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब आपके 3x दैट इज 54 डिग्रीज प्लस C इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो देयरफॉर C की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्रीज माइनस 54 डिग्रीज। सो दिस विल बी हाउ मच 4 प्लस 6 10, 7 से 4 गया भाई साहब 3, 136 डिग्री। C की वैल्यू कितनी आ गई 136 डिग्रीज। क्लियर है? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम समझ में आता हूं? ओके ओके ओके। तो यहां पे अपन क्या लिख सकते हैं भाई साहब, ये 90, इसको ऐसे अगर हम करें a इज इक्वल टू बी, तो a को मान लिया हमने 2x, तो b आपका क्या हो जाएगा 3x, ठीक है। a को माना अगर 2x, a प्लस बी इज इक्वल टू एंगल POX की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 90। तो a प्लस बी, तो मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई बोलो 18। a इज इक्वल टू 2x मतलब 36 हो गया, b इज इक्वल टू 3x मतलब 54 हो गया, ठीक है ओके। तो अभी अपन क्या कर रहे हैं भाई साहब MOX प्लस XON इज इक्वल टू 180, 54 प्लस C, तो ये हो गया आपका 180 माइनस 54 दैट इज 126। C की वैल्यू कितनी आ गई 126, ठीक है ओके ओके। चलिए भाई साहब इस सवाल को कौन करेगा अगर आप नहीं करेंगे तो। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज इक्वल टू 64 डिग्रीज and XY is produced to point P. If ray YQ bisects ZYP, then XYQ and reflects QYP. प्रोड्यूस माने खींचना आगे, ठीक है, किसी लाइन को आगे खींचना मतलब प्रोड्यूस्ड। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको, क्विकर क्विकेस्ट। has been given to you is एंगल XYZ है जिसकी वैल्यू है 64। तो लेट्स से आपका ये हो गया XYZ, ठीक है, ये हो गया एंगल XYZ, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 64 डिग्रीज है, ठीक है। एंड XY इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट P, XY को आपने खींच दिया भाई साहब एक पॉइंट P पे, ठीक है, एक पॉइंट P पे आपने इसको खींच दिया। रे YQ बाइसेक्स एंगल ZYP, ZYP को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये आपका YQ है, ये एक रे है YQ, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका भाई साहब बराबर है। समझ में आ रहा है? ये YQ बाइसेक्स एंगल ZYP, फाइंड एंगल कौन सा भाई साहब XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो आपको पहली बात तो ये वाला एंगल फाइंड करना है, कौन सा भाई साहब XYQ, ये वाला एंगल फाइंड करना है आपको। और दूसरा कौन सा एंगल फाइंड करना है आपको रिफ्लेक्स एंगल QYP। QYP ये वाला एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये, ठीक है, समझ में आ रहा है? ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है ओके। तो पहली बात तो भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेट्स से अगर हमने मान लिया कि ये वाला एंगल x है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा x, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। लेट एंगल ZYQ बी इक्वल टू x, तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं एंगल PYQ, देयरफॉर एंगल PYQ इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी x। रीजन क्या है बोलो, YQ बाइसेक्स एंगल P, बाइसेक्स एंगल ZYP, YQ बाइसेक्स एंगल ZYP। क्या ये समझ में आ रहा है? YQ बाइसेक्स एंगल ZYP। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके चलिए भाई साहब अभी अपन यहां पे क्या कर सकते हैं बोलो, YQ क्या कर रहा है बाइसेक्स एंगल ZYP, तो बोलो ना बोलो इसके बाद क्या कर सकते हैं? अरे भाई साहब क्या लिख सकते हैं अपन एंगल XYZ, एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल QYP, ये सब मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्रीज। वाई? रीजन इज सप्लीमेंट्री एंगल्स, सो द रीजन विल बी व्हाट पीपल, हम सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो XYZ की वैल्यू कितनी हो गई 64 डिग्रीज, ZYQ की वैल्यू कितनी हो गई x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो यहां पे हो गया आपका 2x
इज इक्वल टू 180 डिग्रीज माइनस 64 डिग्रीज। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4 प्लस 6 10, 7 से 6 गया 1, 116 डिग्रीज। 2x की वैल्यू हो गई 116, सो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी हो गई 116/2। सो ये हो गया 2 5 जा 10, 2 8 जा 16। तो x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 58 डिग्रीज। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, x की वैल्यू कितनी हो गई 58 डिग्रीज। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया भाई साहब। तो आपका x का वैल्यू कितना हो गया, तो आपका भाई साहब एंगल QYP कितना हो जाएगा, QYP का वैल्यू है x, है ना, ये x तो ये भी x, दैट इज हाउ मच 58 डिग्रीज। तो एंगल QYP प्लस रिफ्लेक्स एंगल QYP, इन दोनों को मिलाएंगे अगर हम तो कितना आता है भाई साहब आपका 360 डिग्रीज। ठीक है, तो रिफ्लेक्स एंगल Q, तो यहाँ पे रिफ्लेक्स एंगल QYP इसका है भाई साहब कितना 360 डिग्रीज। QYP की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ पे QYP की वैल्यू हो गई भाई साहब आपका 58। सो देयरफॉर रिफ्लेक्स एंगल QYP दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्रीज माइनस 58 डिग्रीज। तो 8 9 10, 5 से 5 गया भाई साहब आपका 0, तो ये हो गया आपका। तो रिफ्लेक्स एंगल QYP की वैल्यू कितनी आ गई भाई साहब 302 डिग्रीज। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ठीक है, ओके। तो जब भी कोई बाइसेक्ट करता है तो वो इक्वल एंगल्स में डिवाइड कर रहा है, इसको अपन x मान लेंगे तो दूसरा वाला एंगल बाय डिफॉल्ट x हो जाएगा, ठीक है, और तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180। क्यों, क्योंकि आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स है, ठीक है। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हूं, ओके ओके ओके। तो आपका देखो 64 डिग्री है, इसको आपने प्रोड्यूस किया है, एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री, ये तो दिया हुआ है आपको, आपने इसको प्रोड्यूस कर दिया आगे, ठीक है, एक्स वाई को भाई साहब आगे प्रोड्यूस कर दिया है आपने, ठीक है। सो एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी, और इसको भाई साहब वाई क्यू आपका बाइसेक्टर हो गया, ठीक है, ये दोनों आपके इक्वल एंगल्स हो गए, ठीक है, वाई क्यू आपका बाइसेक्टर हो गया। वाई क्यू इज अ रे विच बेसिकली डिवाइड्स द एंगल, तो रे वाई क्यू बाइसेक्ट्स एंगल जेड वाई पी। तो लेट अपन ने क्या मान लिया, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी की वैल्यू क्या है आपकी एक्स, जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी है भाई साहब आपकी एक्स, ठीक है। तो जेड वाई पी इज इक्वल टू कितना हो गया आपका 2x प्लस, तो ये हो गया आपका 180 डिग्री। तो जेड वाई एक्स प्लस जेड वाई पी ये आपका है भाई साहब 180 डिग्री। तो 64 प्लस 2x इज इक्वल टू 180, तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब आपकी 58 डिग्री हो गई, है ना। 2x की वैल्यू अगर आपका ये 180 माइनस 64 हो गया तो x की वैल्यू हो गई 58, समझ में आ रहा है, ये x की वैल्यू 58 हो गई, मतलब आपका पी वाई क्यू या क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी हो गई 58। तो रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी कितना हो जाएगा 360 माइनस 58, ठीक है, 360 माइनस 58। तो आपका एक्स वाई क्यू इज इक्वल टू दिस, तो 64 प्लस 58, तो ये हो गया आपका 122 है। रिफ्लेक्स फाइंड एक्स वाई क्यू, अच्छा सॉरी एक्स वाई क्यू मैंने फाइंड ही नहीं किया है, ओके। एक्स वाई क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ पे एक्स वाई क्यू ये हो गया 64 प्लस 58 दैट इज 122, और रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू भाई साहब 360 माइनस दिस, तो आपका हो गया यहाँ पे 302, ठीक है, ओके ओके ओके। इन द फिगर एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, देन प्रूव दैट एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी। चलिए फटाफट क्विक आपको ये प्रूव करना है भाई साहब, ओके, पी क्यू आर और पी आर क्यू। तो भाई साहब यहां पे देखो प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन, यहां पे हो गया आपका एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस, ये कितना होगा हर्ष चौधरी, कितना होगा ये पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस कितना होगा, वाई गुड, वाई लीनियर पेयर, वेरी गुड, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई साहब 180 डिग्री, सो दिस विल बी ड्यू टू लीनियर पेयर। ऐसा ही भाई साहब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, पी आर क्यू एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर टी, दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई भाई साहब आपका लीनियर पेयर। समझ में आता हम भाई साहब, ठीक है, क्लियर है, ओके। तो अपन यहां पे क्या लिख सकते हैं इसको बताओ, पी क्यू आर क्यों लिख दिया भाई साहब, यहाँ पे पी क्यू आर प्लस पी क्यू एस है ना, तो ये हो गया भाई साहब आपका पी क्यू एस। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बोलो, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं पी क्यू एस
पी क्यू एस इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी क्यू आर, ठीक है। और आपका यहां पे क्या हो जाएगा भाई साहब, आपका पी आर क्यू है, ठीक है। तो आपका पी आर क्यू इज इक्वल टू 180 माइनस पी आर टी, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, एंगल पी आर टी ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो अभी देखो आपका पी क्यू एस, तो अगर आपका पी क्यू आर और पी आर टी बराबर है तो अपन लिख सकते हैं देयरफॉर सब्ट्रैक्टिंग बोथ फ्रॉम 180, सब्ट्रैक्टिंग बोथ फ्रॉम 180, ठीक है। तो यहां पे 180 माइनस एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल पी आर टी, ये भी बराबर होगा, ठीक है। 180 माइनस पी क्यू आर कितना हो गया भाई साहब, आपका पी क्यू एस, एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल 180 माइनस पी आर टी, भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, एंगल पी आर क्यू। तो ये दोनों भाई साहब आपके बराबर हो गए, ये दोनों आपके बराबर हो गए, ठीक है। क्लियर है? आर बी क्लियर ऑन दिस पनम पीपलम? तो आपका देखो यहाँ पे ये दोनों एंगल्स बराबर हैं, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर 180 लीनियर पेयर, इसी तरह से पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, ये लीनियर पेयर हो गया। फ्रॉम 1 and 2 वी हैव पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू दिस, भाई साहब ये दोनों बराबर हैं, तो ये दोनों अगर 180 के बराबर हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर इज इक्वल टू दिस, ठीक है, ईच साइड इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, अभी यहाँ पे भाई साहब पी क्यू आर और पी आर क्यू कैंसिल हो जाएगा, क्यों? क्योंकि आपको दिया हुआ ये दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, तो आपका भाई साहब एंगल पी क्यू एस इज इक्वल टू एंगल पी आर टी, ठीक है, ऐसे भी आप प्रूव कर सकते हैं इसको। क्लियर है? ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट, क्विक 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 क्विक। यहां पे देखो x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, x प्लस वाई इज इक्वल टू w प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB भाई साहब आपका लाइन हो गया, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे x प्लस वाई यहाँ पे दिया हुआ है आपको भाई साहब, क्या हो जाएगा, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, मतलब क्या है, AOB इज अ लाइन मतलब क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का एंगल कितने का होता है, 180 का होता है, ठीक है। ओके, चलिए भाई साहब इसको ओपन करते हैं। तो x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई साहब, नहीं 360 होगा ना, सारे एंगल्स को आप ऐड कर रहे हो, टड़ंग 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 टड़ंग, ये सारे एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा, ठीक है। ओके, इस x प्लस वाई की जगह पे आपने x प्लस वाई लिखा और इस w प्लस जेड की जगह पे आपने क्या लिखा, x प्लस वाई, क्योंकि दिया हुआ है ना, इस w प्लस जेड की जगह पे अपन x प्लस वाई लिख रहे हैं। दिस इज इक्वल टू 360, समझ में आता है भाई साहब, ठीक है। ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो गया, 360, x प्लस x 2x, y प्लस y 2y, तो 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। इस पूरे को डिवाइड कर दो भाई साहब 2 से, तो कितना आ जाएगा, x प्लस y इज इक्वल टू 180, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो यहाँ पे x प्लस y करोगे तो कितना आ गया, 180, तो इसका मतलब क्या हो गया, AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। तो x प्लस y आपका है क्या, एंगल AOB, एंगल AOB इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो देयरफॉर अपन क्या बोल सकते हैं, AOB इज अ लाइन, AOB इज अ लाइन, या अपन ऐसा भी बोल सकते हैं A डैश डैश, ठीक है, AOB। क्लियर है, समझ में आ रहा है भाई साहब ये? हाँ, नहीं BOD कहां 90 दिया हुआ है, नो BOD आपको 90 नहीं दिया हुआ है, BOD आपको 90 नहीं दिया हुआ है, नो इट हैज नॉट बीन गिवन एज 90, ये कोई वैल्यू है W, यहाँ पे सिर्फ ये दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू दिस प्लस दिस है, ये आपको दिया हुआ है। BOD 90 ऐसा मान नहीं सकते आप, ठीक है, तो आप ऐसे करके कर सकते हैं, या तो आप ऐसा भी मान सकते हैं W प्लस जेड को यहाँ पे x प्लस वाई की जगह पे W प्लस जेड लिख दिया, तो ट्वाइस इंटू W प्लस जेड आपका कितना हो गया, 180, ठीक है। ओके, तो टू प्रूव दैट x प्लस, तो दोनों भी प्रूव कर सकते हैं, या तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 प्रूव कर दो, या तो w प्लस जेड आपका 180 प्रूव कर दो, ठीक है। ओके, तो सिंस ऑल द एंगल्स, तो 360 डिग्री होगा भाई साहब, हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, इट इज इक्वल टू 360, तो आपका x प्लस वाई प्लस w प्लस जेड ये हो गया 360, x प्लस वाई की जगह पे आप w प्लस जेड लिख सकते हो, या w प्लस जेड की जगह पे आप x प्लस वाई लिख सकते हो। तो इस x प्लस वाई की जगह पे हमने क्या लिख दिया, w प्लस जेड,
तो ये हो गया ट्वाइस W प्लस ट्वाइस Z, तो ये आ गया आपका W प्लस Z इज इक्वल टू C। तो आपका W प्लस Z क्या हो जाएगा आपका भाई साहब, ये हो गया 180। दस एंगल BOC एंड COA फॉर्म लीनियर पेयर्स, कॉन्सिक्वेंटली A और B आर टू ऑपोजिट रेस, देयर AOB आपका क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब यहां पे इसको प्रूव करना है, चलिए फटाफट फटाफट क्विक क्विक। मैं अगर तुमसे पूछूं यहां पे POS प्लस एंगल ROS कितना होगा, 90 होगा ना भाई साहब, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, ठीक है। चलिए भाई साहब यहां पे लिख लेते हैं एंगल POS प्लस एंगल ROS, ये कितना हो जाएगा बोलो, 90 डिग्री। ये हो गया इक्वेशन 1, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी लिख सकते हैं आप, जैसे दो एंगल्स को अगर आप ऐड करते हैं तो अगर वो 180 आता है तो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है, दो एंगल्स को ऐड करते हैं 90 आता है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। सो दिस विल बी बेसिकली व्हाट, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है, क्लियर है। ओके और क्या लिख सकते हैं भाई साहब, आप देखो यहाँ पे एंगल QOS माइनस एंगल ROS कर दो तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। भाई साहब QOS है, इसमें से इसको निकाल दो तो क्या बचेगा, 90 डिग्री। तो हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल QOS माइनस एंगल ROS, ये कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। करेंगे करेंगे टेंशन मत लो, ठीक है। लिख सकते हैं ये, क्या हम लिख सकते हैं इसको, एंगल QOS माइनस एंगल ROS इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, ठीक है। तो यहां पे कितना हो जाएगा भाई साहब, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, तो एंगल POS प्लस एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल ROS, लिख सकते हैं भाई साहब, दोनों 90 डिग्री के बराबर हैं। ओके तो ये वाला भाई साहब आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर लेकर आओ, ठीक है। तो एंगल ROS प्लस एंगल ROS ये हो गया, और यहां पे क्या हो जाएगा एंगल QOS, इसको इधर लेकर जाओ भाई साहब, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस एंगल POS, ठीक है। ROS प्लस ROS कितना हो गया, ट्वाइस ऑफ एंगल ROS इज इक्वल टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। सो देयरफॉर एंगल ROS की वैल्यू क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। समझ में आ रही है, बस हो गया खत्म, क्लियर है। आर वी क्लियर ऑन दिस वनम पीपलम, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे POQ इज अ लाइन, ठीक है, आपको ये प्रूव करना है, सिंस QR इज परपेंडिकुलर तो POR और ROQ, तो POS एंड ROS ये आपका भाई साहब ROQ हो गया, ठीक है। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस, तो देखो POS ऐसा भी लिख सकते हो, देखो POS प्लस ROS इज इक्वल टू QOS माइनस ROS, क्योंकि QOS माइनस ROS कितना होगा, 90 डिग्री, और POS प्लस ROS कितना होगा, ये भी होगा आपका 90 डिग्री, है ना। POS प्लस ROS करोगे तो कितना आएगा 90, और QOS माइनस ROS करोगे तो कितना आएगा 90, ठीक है। तो आप भाई साहब इसको अगर इधर कर लोगे तो ट्वाइस ऑफ ROS इज इक्वल टू दिस, सो देयरफॉर ROS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ROS की वैल्यू हो गई हाफ ऑफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। क्लियर है, समझ में आता हम भाई साहब, ओके ओके ओके। ओके तो आपका देखो इसको अपन ट्रांसवर्सल बोलते हैं, दो लाइंस को इंटरसेक्ट करता हुआ अगर एक लाइन होता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांसवर्सल। अभी ये दो लाइंस जनरली आपके क्या होते हैं, पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है, जनरली आपके पैरेलल लाइंस होते हैं, ठीक है। सच अ लाइन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल, अ लाइन व्हिच इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्सल।
So one line which intersects two or more lines at two distinct points is basically known as a transversal. ठीक है, okay. So angles made by a transversal, कौन कौन से angles हो जाएंगे भाई साहब, ये वाले, तो एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी ये जो एंगल 1 है और 5 है इसको अपन क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 2 और 6 है इसको भी अपन क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। 4 और 8 इसको भी अपन क्या बोलेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और 3 और 7 इसको भी अपन बोलेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, जो Z बन रहा है, देखो Z का ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट, 4 और 6 हो जाएगा आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ये वाला Z जो बन रहा है इसका ये वाला पॉकेट और ये वाला पॉकेट, उल्टा Z, 3 और 5 ये हो गया आपका इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट तो दिख ही रहा है आपको, 1 और 3 और 2 और 5 हो जाएगा, 5 और 7 और 6 और 8 हो जाएगा, ये आपके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो जाएंगे। ठीक है, ये सब आपके एंगल्स बन रहे हैं जब कोई ट्रांसवर्सल दो या दो से ज्यादा लाइंस को काटता है भाई साहब। ठीक है, तो पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन कौन से पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, 1 एंड 5। ठीक है, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 4 एंड 8, 3 एंड 7, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 4 एंड 8 एंड 3 एंड 7। सो दीज आर बेसिकली पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स, को इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, देखो 4 5 3 6, इनका जो सम होगा वो होगा 180 डिग्री। 4 + 5 इज इक्वल टू 180, 3 + 6 इज इक्वल टू 180। ठीक है, तो ये यहाँ पे, तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या क्या कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, 3 एंड 7, 3 और 7, और कौन सा भाई साहब 2 और 6, और कौन सा भाई साहब 4, और ये हो गया 1 5। ठीक है, ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, 4 6 3 5, पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, 4 और 6, 3 और 5। ठीक है, 3 और 5 हो गया भाई साहब आपका। ओके, 3 एंड 6, 4 एंड 5 ये हो गया आपका पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। तो 3 एंड 6 एंड 4 एंड 5 ये हो गया आपका पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, ओके। तो अगर आपका दिया हुआ है दो पैरेलल लाइंस हैं तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। मुझे बताइए कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो जाएंगे, 1 एंड 5 और 2 एंड 6 और 4 एंड 8 और 3 एंड 7। सो ऑल दीज विल बी इक्वल। तो 1 5 के बराबर, 4 8 के बराबर, 2 6 के बराबर और 3 7 के बराबर, रीजन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। मुझे बताइए इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5। Z जो बनता है, Z के पॉकेट्स आपके बराबर हो जाते हैं, तो 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5 आर इक्वल। मुझे बताइए को इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हो जाएंगे, 4 एंड 5। तो 4 और 5 को अगर आप ऐड करोगे तो वो 90 डिग्री के बराबर होगा। तो एंगल 4 प्लस एंगल 6 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। सॉरी, 4 एंड 5 ये आपके को इंटीरियर एंगल्स हो गए, इनको ऐड करोगे तो 90 डिग्री, इनको ऐड करोगे तो 90 डिग्री। सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। आर वी क्लियर? ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब देख लेते हैं इसको। तो यहाँ पे आपका क्या क्या हो जाएगा, पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या क्या हो गए, 3 7 2 एंड 6। ठीक है, 4 8 1 एंड 5। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे, 4 6 3 एंड 5, 4 एंड 6 एंड 3 एंड 5। पेयर ऑफ को इंटीरियर एंगल्स क्या क्या हो जाएंगे आपके, 3 एंड 6 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ठीक है, और आपका भाई साहब 4 + 5 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हो गया आपका भाई साहब। ठीक है, ओके। चलिए भाई साहब आपका यहाँ पे सवाल दिया हुआ है, चलिए जल्दी करना है भाई साहब, फटाफट फटाफट, क्विक क्विक। रीजन बताइए भाई साहब इन द फिगर। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना, x प्लस 50 कितना है, 180। लीनियर पेयर है ना, x प्लस 50 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 180 डिग्री। लीनियर पेयर है भाई साहब। तो यहाँ पे या तो ऐसे कर लो, देखो ये 130 है तो ये कितना होगा 130 वर्टिकली ऑपोजिट, और ये आपका z बन रहा है, y और x बराबर होंगे इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स से। सो x और y बराबर होंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे भाई साहब आपका हो गया x इज इक्वल टू 180 माइनस 50। ऐसे कर लोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 130। तो x की वैल्यू 130 आ गई, तो x इज इक्वल टू y, y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सो देयरफॉर y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 130। ठीक है, y की वैल्यू भी आपकी 130 हो गई। ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट फटाफट फटाफट, क्विक क्विक क्विक। y इज टू z आपको दिया हुआ है 3:7।
तो यहाँ पे कैसे करेंगे भाई साहब इसको देखो, हमने मान लिया लेट, हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 3m, मान लेते हैं भाई साहब 3m है, ठीक है। तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, z की वैल्यू हो जाएगी 7m, है ना। तो y की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब 3m, z की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो 7m, ठीक है। क्लियर है, समझ में आ रहा है ये, ओके। यहाँ पे बताइए मुझे x और z, तो आपका भाई साहब यहाँ पे x को फाइंड आउट करना है ना। तो x प्लस वाई क्या लिखोगे बोलो, x प्लस वाई ये कितना होगा 180, क्यों, को इंटीरियर एंगल्स हैं, है ना, को इंटीरियर एंगल्स, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स जैसा लिख सकते हैं आप, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि दोनों भी एक साइड में है तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 होगा। तो x प्लस 3m इसकी वैल्यू कितनी हो गई 180 डिग्री, ये हो गया आपका भाई साहब इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। अभी इस बीच वाले लाइन को भूल जाओ, क्या ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, क्या ये आपका ऑल्टरनेट एंगल्स बन रहा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ऑल्टरनेट एंगल्स हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू z लिख सकते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू z y ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो भाई साहब x की वैल्यू कितनी हो गई, x की वैल्यू हो गई 7m, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 7m, ठीक है। ये हो गया आपका इक्वेशन 2, ठीक है, क्लियर है। अभी इसी को भाई साहब इसमें डाल दीजिए, तो यहां पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 इस x की जो वैल्यू आपने निकाली है 7m प्लस 3m इज इक्वल टू 180, तो हम यहां पे लिख सकते हैं 10m इज इक्वल टू 180। सो देयरफॉर m की वैल्यू कितनी हो गई 18। समझ में आ रहा है भाई साहब, m की वैल्यू हो गई 18। m की वैल्यू अगर 18 हो जाती है तो भाई साहब यहां पे आपको क्या फाइंड करना है, x फाइंड करना है। x की वैल्यू क्या है 7m, मतलब z है ना, ये लिख चुके हो आप भाई साहब। तो 7 into 18, so that will be how much, 8 7 जा 56, 7 1 जा 7 plus 5 12, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 126 डिग्रीज, ठीक है। x की वैल्यू आ गई आपकी 126 डिग्रीज। क्लियर हम भाई साहब, ओके ओके ओके। तो आपने यहाँ पे क्या मान लिया, y की वैल्यू कितनी हो गई, x और y आपके क्या है, को इंटीरियर एंगल्स है। y इज इक्वल टू y इज टू z इज इक्वल टू 3:7, तो लेट द कॉमन मल्टीपल बी k m, कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 3k, z इज इक्वल टू 7k, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा नाउ, ठीक है। CSR इज इक्वल टू TSD, अभी देखो यहाँ पे CSR इज इक्वल टू TSD, ये क्या हो जाएगा भाई साहब, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये कितना हो गया आपका y, ऐसे भी कर सकते हो भाई साहब, तो ये हो गया y, ये थोड़ा सा लंबा चल रहा है आपका, देखो 3 + 7 के, थोड़ा सा ये लंबा चला गया, तो अगर आप वही आपका y आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इंटीरियर x प्लस वाई ये बहुत लंबा चला गया, सो यहाँ पे कितना आ गया भाई साहब आपका 126, सेम, ठीक है। 4 लाइन में भी आंसर आ जाएगा इस सवाल का, ठीक है। ओके ओके ओके, चलिए भाई साहब इसको करना है फटाफट क्विक। ए बी और सी डी पैरेलल है, ए बी और सी डी भाई साहब आपका पैरेलल है। ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड ई एफ जो है भाई साहब आपका परपेंडिकुलर टू सी डी है। ई एफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी। जीईडी, एंगल जीईडी की वैल्यू कितनी है 126। आपको ए जीई की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कितना हो जाएगा भाई साहब, ए जीई आपका ऑब्वियसली कितना हो जाएगा 126 इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। और बोलो भाई साहब जीईएफ का वैल्यू कितना हो जाएगा, जीईएफ तो यहां पे आपको दिया हुआ है, देखो ईएफ क्या है, ईएफ इज परपेंडिकुलर टू सी डी, तो ये भाई साहब 90 डिग्री है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये पूरा 126 है, ये 90 है, तो 126 माइनस 90 कितना आ जाएगा भाई साहब 36 डिग्रीज आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका 36 डिग्रीज। और एफ जी ई निकालना है आपको, एफ जी ई, तो ये हो गया 36, ये 90 है, देखो ये वाला इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स है, तो ये वाला भी 90 हो जाएगा आपका, जेड बन रहा है कि नहीं, तो ये 90, तो ये भी 90, 90 प्लस 36 ये 180,
ये 3 एंगल्स को अपन ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 180, एक का वैल्यू है 90, एक का वैल्यू है 36, तो 90 प्लस 36 कितना हो गया 126, 180 से माइनस 126 कर दोगे भाई साहब, 180 से माइनस 126 करोगे तो आपका आ जाएगा 54। सो ये वाला भाई साहब आपका FGE ये आ गया 54 डिग्रीज। सिंपल सा सवाल है, ठीक है। ओके, सो लेट्स लुक एट द वे इन विच इट हैज बीन सॉल्व। तो हम यहाँ पे देखते हैं भाई साहब ये 126 हो गया, ठीक है। ओके, तो इन एंगल्स को देखो अगर आप, तो आपका क्या हो जाएगा, सिंस AB इज पैरेलल टू CD एंड ट्रांसवर्सल GE cuts them at G and E respectively. AB is parallel to CD and transversal GE cuts them at G and E respectively. तो एंगल AGE की वैल्यू क्या हो जाएगी, AGE की वैल्यू किसके बराबर हो गई, GED के बराबर। तो AGE की वैल्यू बच्चा पार्टी कितनी हो गई, AGE की वैल्यू हो गई 126 डिग्री, है ना भाई साहब। ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी 126 डिग्री, ठीक है। ओके, अभी GEF की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, GEF ये हो गया 126 माइनस 90, ठीक है। तो आपका भाई साहब यहाँ पे हो गया 126 माइनस 90 दैट इज 36 डिग्रीज, ये हो गया आपका 36 डिग्रीज। अभी क्योंकि ये 126 है तो ये कितना हो जाएगा, हाउ मच विल दिस बी, 180 माइनस 126, ठीक है। तो आपका भाई साहब ये हो गया लीनियर पेयर, तो 126 प्लस FGE इज इक्वल टू 180, तो FGE को क्या लिख सकते हैं अपन, 180 माइनस 126 दैट इज 54 डिग्रीज, ठीक है। वो हो गया आपका 54 डिग्रीज। क्लियर है, समझ में आता भाई साहब। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।